वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज जो है BA BSc का रिज़ल्ट आ गया है। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो रह भी गए होंगे। लेकिन जो दोस्त रह गए हैं, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, उनके लिए ये बात बड़ी अहम है कि अगली दफ़ा जो है उनका लास्ट चांस होगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल की जो एडमिशन हुए हैं उसके बाद इस साल एडमिशन जो BA BSc के अंदर नहीं हो रही। पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी कॉलेजेस के अंदर भी जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसलिए उनके पास अभी एक चांस है, वो अपने इस चांस के अंदर जो है अपना BA BSc क्लियर कर लें ताकि वो फिर आगे फर्दर MA MSc के अंदर एडमिशन ले सकें। क्योंकि 2020 के बाद जो है MA MSc 2 साल जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो अभी लोग जो है BA BSc कर रहे हैं वो आगे फिर जो है MA MSc कर सकते हैं, उनके पास एक चांस और है। तो दोस्तों आज हम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर MA MSc जो हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो है वो आपकी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप एडमिशन लेते हैं, डेट कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आज की हम वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फर्दर स्टडी फील्ड जो है वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो है वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना होता है कि जब आप BA करने के बाद जो है वो MA करते हैं तो MA के अंदर आप अगर BA किसी खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है तो आमतौर पे आप उसी के अंदर MA कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे MA इस तरह के हमारे पास हैं जिनमें यह कि अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप वो वाला MA कर सकते हैं। आमतौर पे हमने पढ़े भी होते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह हम MA इंग्लिश या MA उर्दू करते हैं तो हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो हम जो है आगे जाके फिर उसके अंदर मास्टर जो है वो कर लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लें जिस तरह हम MA इकनॉमिक्स की बात करते हैं या MSc इकनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि आपने पहले इकनॉमिक्स पढ़ी हो तो फिर ही आप जो है उसके आगे MSc या MA जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास MSc भी है। MSc में भी आमतौर पर ये होता है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो तो फिर आप उसके अंदर MSc कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें आप MSc जो है वो उसके बगैर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस की जो MSc है उसमें ये है कि अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो आप MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT जो है वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे मैंने दोनों में ये लिखा हुआ है कि जब भी आपने MA या MSc करनी है तो कुछ फील्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड होता है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो तो फिर ही आप वो MSc या MA कर सकते हैं। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी भी हैं जिनमें ये रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, इसके आगे हमारे पास जो है BSc अगर आपने कंप्यूटर साइंस अभी किया है, क्योंकि हम ज़रा IT की ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो उसके बाद आप MSc करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है। आप MIT जिसे हम मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं या MSc IT आप कर सकते हैं, या आप MSc कंप्यूटर साइंस जो है वो कर सकते हैं, या फिर MSc GIS जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आप इसमें MSc कर सकते हैं। ये तीनों MSc के ऑप्शन जो है आपके पास जो है BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन मैं ज़रा स्पेसिफिक जो है वो IT की फील्ड तक रहता हूँ। आप जो है अगर मैथ पढ़ा हुआ है आपने जो है आप मैथ के अंदर भी MSc कर सकते हैं। इस तरह और भी ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारी हैं। आप MA की तरफ भी जा सकते हैं, अगर आपने MA उर्दू करना है, MA इस्लामिक स्टडी करना है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें, चूँकि आपने मैथ कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो आप इसके बाद जो है BSc के बाद जो है कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप MIT MSc IT कर लें या MSc कंप्यूटर साइंस कर लें या MSc GIS जो है वो कर लें। इसके अलावा जो है हमारे पास वो चीज़ है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन के लिए जो है। अब एडमिशन के लिए हमारे पास 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं और एक हमारे पास सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं। पहले हम रेगुलर प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं कि इसमें और उसमें जो है वो फ़र्क क्या है एडमिशन का। सबसे पहले हमारे पास है कि आपने BA BSc यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपने कंप्लीट की हो, उसके बाद आपके मार्क्स जो हैं वो सेकंड डिवीजन होने चाहिए, यानी आपके मार्क्स जो हैं 50% से ज़्यादा होना, 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास BA BSc में मार्क्स जो हैं वो 800 हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 400 या 400 से ज़्यादा होने चाहिए। तीसरा ये कि आपकी एज जो है वो 26 से लेस, यानी 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 26 से लेस होनी चाहिए जो है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे लाजमन है। थर्ड डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो है वो एडमिशन नहीं होगा MA MSc के अंदर जो है। इसी तरह आपका जो कोटा होता है, आपकी सीट्स का जो कोटा होता है एडमिशन के क्लासेस के अंदर जो है, तो उसमें ये कि 50% कोटा जो है PU ग्रेजुएट्स के लिए है और बाकी 50% भी तकरीबन उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि आपका ओपन मेरिट होता है। यानी आप अगर मेरिट में जो है वो आ रहे हैं तो आपको बाकी जो 50% सीट्स हैं वो भी मिल जाती हैं। वजह मैंने इसलिए कहा उन्हीं के लिए होता है दूसरा कोटा भी जो है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं वो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी से ही होते हैं, लिहाजा फिर वो ओपन मेरिट के अंदर भी वही लोग ही आ जाते हैं ज़्यादातर जो है। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप फिर ओपन मेरिट के अंदर जो है वो आसानी से फॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
कि कुछ डिग्री प्रोग्राम जो है हमारे पास उनके अंदर एडमिशन टेस्ट होता है और उस एडमिशन टेस्ट की बेस के ऊपर फिर आपके जो है वो एडमिशन हो सकता है यहाँ पे जो है। अगर हम बात करें सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम की जो है, सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि आपको जो है वो एज लिमिट जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो नहीं होती, यानी आपकी अगर एज जो है 26 से ज़्यादा भी है तो आप सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी याद रखिएगा आपकी मेरिट लिस्ट बनती हैं फिर ही आपका एडमिशन जो होता है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो उसी तरह से ही हैं, यानी मार्क्स जो है 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए, 50% कोटा जो है PU ग्रेजुएट्स के लिए एंड सो ऑन जो है। इसके बाद MSc कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें स्पेसिफिकली जो है तो MSc कंप्यूटर साइंस जो पंजाब यूनिवर्सिटी से हो रही है उसमें यह है कि 70% आपका एकेडमिक्स जो है वो काउंट होता है, यानी जितना भी आपका एकेडमिक्स है, आपका BA आपने उससे पहले BSc की है या आपने उससे पहले FSc या FA किया हुआ है या आपने जो मैट्रिक किया है, उन सारों को जो अकोमोडेट करके 70% आपका एकेडमिक जो काउंट होता है और 30% आपका टेस्ट होता है। अगर टेस्ट कहीं पे हो रहा है, अगर किसी कॉलेज एफिलिएट कॉलेज या किसी कैंपस के अंदर टेस्ट नहीं हो रहा तो फिर आपके टेस्ट के मार्क्स नहीं होते, फिर आपका सारा एकेडमिक्स का ही जो है वो काउंट होता है। तो अगर टेस्ट होता है तो फिर 70% एकेडमिक और 30% जो है वो टेस्ट के आपके काउंट होंगे। जो अदर प्रोग्राम्स हैं आमतौर पर उनके अंदर क्या होता है कि 50% आपके एकेडमिक्स के होते हैं और 50% जो आपके टेस्ट के होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है फिर मेरिट लिस्ट बनती हैं। ये ओपन मेरिट के लिए भी है, कोटा जो सिस्टम होता है उसके लिए भी, दोनों के लिए आपकी मेरिट लिस्ट अलबत्ता इसी क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो बनती हैं। इसके बाद जो क्राइटेरिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज से पहले जो है BA BSc किया हुआ है, मतलब मिसाल अभी नहीं, उन्होंने पहले से पास किया हुआ है, उसमें अगर आप सेशन देख लें तो 5 सेशन जो है वो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए MSc के अंदर जो है। वो जो 5 सेशन है उनमें जो है हमारे पास फर्स्ट एनुअल 2018 और सेकंड एनुअल 2017 वाले हैं। इस तरह अगर हम चलते जाएं तो ये सारी डिटेल इस यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप आखिरी सेशन देखें तो हमारे पास जो है वो है एनुअल 2014 और सेकंड एनुअल 2013 वाले जो हैं ये एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं MSc के अंदर इस साल के लिए, यानी 2018 जो 2019-20 के लिए जो है वो ये एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक चीज़ अलबत्ता आपने नोट करनी है, वो ये है कि आपके जितने आप यानी कि आप एक सेशन पुराने हैं, 2 सेशन पुराने हैं, आपके हर सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 2 नंबर कट जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो एनुअल 2018 या सेकंड एनुअल 2017 से तो आपके 2 नंबर कटेंगे। अगर आपका सेकंड लेट सेशन है यानी आप फर्स्ट एनुअल 2017 और सेकंड एनुअल 2016 से तो आपके 4 नंबर कटेंगे। तो इस तरह आपके नंबर जो है कट सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 10 नंबर तक की आप कट सकते हैं, यानी आप 5 सेशन अगर लेट हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में से जो है आपके नंबर हर सेशन के लिहाज से 2 नंबर कटते जाएंगे और मैक्सिमम आपको इसी लिहाज से जो है 5 ईयर की जो है वो लेट स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं इस एडमिशन के लिए जो है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास स्पोर्ट्स सीट्स के ऊपर जो है सिर्फ 1% कोटा होता है स्पोर्ट्स सीट्स के ऊपर जो है, जिसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके ट्रायल होंगे और जो आपकी वहाँ पे कमेटी है वो अगर अप्रूव करेगी तो आपका फिर स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जो एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज आपका स्पोर्ट्स बेस के एडमिशन नहीं हो सकेगा जो है। तो इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपके ट्रायल्स होंगे और अगर आप ट्रायल्स में जो है कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जो है वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद जो डेट्स हैं लाजमन याद रखिएगा, 9 तारीख जो है 1 तारीख यानी कल से जो है आपकी ये ओपन हो जाएंगी, जो पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और 9 तारीख तक आप ऑनलाइन 5 बजे तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है 19 जो तारीख है आपकी वो हार्ड कॉपीज़ जो है वो सेंड करने की तारीख है। तो ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। 9 तारीख आपकी जो है इसी महीने की यानी कि अगस्त की 9 जो है ये आपकी अप्लाई करने की है, ऑनलाइन अप्लाई करने की, और जो आपकी हार्ड कॉपी जमा करवाने की है वो इसी महीने की 19 तारीख है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास मेरिट लिस्ट जो लगनी है इस साल के लिए जो है 2019-20 के लिए जो मेरिट लिस्ट लगनी है आपकी, वो याद रखिएगा वो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 26 अगस्त को लगेगी, 26/8/2019 को लगेगी जो है। और इसके 1-2 दिन बाद ही आपका जो है वो फीस आपने सबमिट जमा करवानी होती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो जितने भी नाम होते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है 29/8 को लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 3/9 को लगेगी जो है, और फोर्थ और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 5/9/2019 को। यानी तो इस लिहाज से आपने ये डेट सारी याद रखनी है। इसी के मुताबिक आपने फिर अपना नाम चेक करना है मेरिट लिस्ट के ऊपर जो है। अगर आपका नाम आता है तो आपने विदिन 1 डे जो है कोशिश करनी है कि ये ड्यूज जमा करवा दें, क्योंकि आखिरी डेट के फ़ौरन यानी 6 को आपकी लास्ट डेट होगी इस मेरिट लिस्ट की पैसे जमा करवाने की जो है। आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होनी है वो आपकी 16/9/2019 को जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर की जो है, और जो सेल्फ सपोर्ट की हैं वो भी आपकी 23/9/2019 तक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेल्फ सपोर्ट की जो है ज़रा लिस्ट जो है बाद में थोड़ी लेट हो जाती है, इसलिए फिर उनकी क्लासेस के अंदर जो स्टार्ट होता है काम वो 23/9/2019 को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रेलिवेंट जो है वो सारी इसमें लेक्चर के अंदर शामिल कर दूँ। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप नीचे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका जो है वो जवाब दे दूँ।
तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।